संत आवाज उठाते उठाते थक गए, लेकिन ये देश की अंधी बहरी कहानी सरकार नहीं सुनी। मैं तो मांग कर रहा हूं कि आसाराम बापू को तत्काल रिहा किया जाए। अगर ऐसा नहीं करती है तो ठीक है, सत्ता है तुम्हारे हाथ में, सत्ता के मद में तुम चूर हो, लेकिन ये तुम्हारे विनाश का कारण बन रहा है। अगर इनको प्रताड़ित ही करना था, जहर देके मार देना था, उनको गोली मार देना थी। उनको क्या बता रहे हैं कि आसाराम संत को हमने बंद कर रखा, आसाराम को बंद कर रखा, आसाराम को बंद कर रखा। संत आसाराम जी बापू का ही मैटर रहा है, इनको 10 साल से खींचा जा रहा है। ऐसा है बेटा, न्याय प्रणाली नहीं है, न्याय प्रणाली सरकार की दोष है, सरकार दोष है। न्याय को चुनने वाला तो सरकार है ना। सरकार अपने अनुकूल न्यायाधीश को चुनती है और सरकार अपने अनुकूल देश के अनुकूल नहीं, अपने अनुकूल न्याय दिलवाती है। न्यायाधीश कहते हैं हम बुद्धिजीवी हैं, लेकिन बेवकूफ लोग हैं। जिन लोगों को बापू से खतरा है वही बापू की बेल नहीं होने दे रहे। अगर आज वो समझते कि बापू की बेल हो गई तो तुम खत्म हो जाओगे, जड़ से मिट जाओगे, वो भय के कारण जो है वो लोग हावी हैं, हमारे तंत्र में वो लोग हावी हैं। जबकि ये कोर्ट भी प्रूफ नहीं कर पा रही, फिर भी उन्हें खींचा जा रहा है। कितना बड़ा और जिस पे केस रह गए उसकी जांच तक नहीं हुई। ऐसे बहुत काम है और वो बहुत बड़ा देश का काम कर रहे थे हिंदू समाज का। आसाराम बापू को भी गलत मूवमेंट करके फंसाया गया और ये ही एक कारण बनेगा वैमनस्य का, क्रांति का, आंदोलन का। ये सारी चीजें पॉलिटिकल हैं। मुझे पता है उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती से उन्हें वो करवाया है। क्योंकि अच्छा काम करने वाले के पीछे हमेशा तो कोई बुरा लगा होता है कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आसाराम बापू जी के बारे में भी हम लोगों ने न्यायालय का तथ्य, पुलिस वालों का तथ्य, सबका सुना। बिना राजनीति से ऐसा स्टंट नहीं हो सकता, एक तरफा फैसला हो रहा है। इतनी अराजकता तो रावण नहीं मचाई, इतनी अराजकता तो कंस ने नहीं मचाई, जितनी अराजकता हमारे यहाँ के न्यायाधीशों ने मचा रखी है। उस लड़की की बात सुनते ही अपने कैसे केस को यो कर दिया, बना दिया। अब ये आसाराम बापू ने आवाज उठाया तो इनको ही डाल दिए जेल में। अब हम लोग तो अब क्या करें, कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, कुछ सोच नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। कुछ करने के लिए सोचो तो ये सरकार विरोध में खड़ी हो जाती है। जैसे कहावत है कि कुत्ते को देसी घी हजम नहीं होता है। कहने का आशय है कि इन लोगों का कोई ज्यादा जिंदगी नहीं है, यह जल्दी ही नष्ट होने वाले हैं। तो मैंने पहले कहा आपको, जिनके पास सत्ता होती है, अगर वो गधा है तो वो शेर हो जाता है। तो ऐसे ही गधों की वजह से आसाराम बापू पर मेहरबानी हुई, उन्होंने जेल में। कुर्बान हो जाऊंगा, सूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। जो वेद पुराण की नीति सिखाते थे उनको जेल में डाल दिया गया, उनको बलात्कारी बता दिया गया, उनको चोर चक्का बदमाश बता दिया गया, और जो व्यभिचारी लोग हैं वो तख्ते पे राज कर रहे हैं। आसाराम बापू का सारी दुनिया में नाम है, आज भी है, और उसको कलंकित करने के, बदनाम करने के लिए, उसके साथ साधु समाज को बदनाम करने के लिए ये सारी कुचेष्टाएं की गई हैं। इसमें प्रचार तंत्र का भी सहयोग है। आसाराम जी के जितने शिष्य हैं, एक की भी आस्था डिगी नहीं है। न्यूट्रल बने रहना, पक्षधर होकर प्रबलता से संघर्ष नहीं करना, ये सारे कारण हैं। देश हित, समाज हित में चाहे वो आसाराम, उनके पीछे षड्यंत्र होंगे। ये पतन की पराकाष्ठा है। सच कड़वा होता है और सच बोलने की हिम्मत सब में नहीं है। ये अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े, शिक्षा के मंदहीन जजों को नहीं दिखता क्या? इसलिए न्यायपालिका की समीक्षा जरूरी है। अभी आसाराम जी प्रकरण है। संतों के लिए जो उल्टे सीधे षड्यंत्र लोग चला रहे हैं, हम सभी लोगों को जागरूक होकर के और अपनी संस्कृति का ही सपोर्ट करना चाहिए। भारत में विरोधी सबल हैं, राजनीति पर उनकी पूरी पकड़ है और थी, इसलिए आसाराम बापू के साथ ऐसा खेल खेला गया।